गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज अपन क्लास 9th का टॉपिक है हम बीमार क्यों होते थे। पहले पिछले क्लास के अंदर अपने चर्चा की थी अध्याय 13 9th क्लास के अंदर। तो उसके अंदर सबसे पहले अपन स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, संतुलित आहार के बारे में भी मैंने डिटेल से आपको बताया था कि उस वीडियो के अंदर आप देख लेना। फिर कुपोषण भी आपको समझा दिया था, कुपोषण के कारण भी समझा दिए थे और कुपोषण की कमी से होने वाले रोग यानी पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग पढ़ रहे थे। उसके अंदर प्रोटीन की कमी से दो रोग क्वाशेरकर और मेरेस्मस रोग दो पढ़ लिए थे, जिसके अंदर क्वाशेरकर के जैसे लक्षण है, छोटे बच्चों के अंदर पेट फूल के बाहर आ जाता है, त्वचा शुष्क हो जाती है और मेरेस्मस में रोग शरीर दुबला पतला दिखने लगता है और क्रांतिहीन आंखें होती है, वो अपन पढ़ लिया था। फिर कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाला रोग था अपना हाइपोग्लाइसीमिया, यानी वो भी पढ़ लिया था। फिर अपना तीसरा है खनिज लवणों की कमी से होने वाला रोग। अब देखो खनिज लवणों की कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा है तो अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो अपना हेडिंग है, तीसरा था खनिज लवणों की कमी से होने वाले रोग। अब देखो इसके अंदर सबसे पहला कैल्शियम, कैल्शियम जो विटामिन डी विकेटस, कैल्शियम ऐसे लिख सकते हैं विटामिन डी। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम तत्व की जरूरत होती है और कैल्शियम जैसे स्रोत बहुत है, दूध अंडा वगैरह। तो कैल्शियम अगर कमी होगी तो छोटी सी चोट पे अपनी हड्डियां क्या हो जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगी, शरीर के अंदर ऐंठन आ जाएगी, चोट लग जाएगी। तो उसके कारण ये खनिज लवणों की कमी के कारण होता है विटामिन डी। तो देखो इसके अंदर लिख सकते हैं ये तत्व हमारे शरीर के हड्डियों के निर्माण में सहायता करते हैं, हड्डियों के निर्माण में सहायता करते हैं। दूसरा हो जाएगा इसमें कैल्शियम की कमी होने पर छोटी सी शॉर्ट लगने पर हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती है, हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती है। समझ में आ गया। फिर तीसरा जैसे देखो लक्षण देख लो, ऐंठन, जोड़ों में दर्द, तीव्र पेशियों में खिंचाव, आदि। देखो कैल्शियम हमारे हड्डियों के अंदर पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत करते हैं और उसकी कमी होने पर छोटी सी मामूली सी चोट लगने पर क्या हो जाती है, हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती है। ये कैल्शियम या विटामिन डी पाया जाता है कैल्शियम। तो अपन ये हो गया। फिर नेक्स्ट लिखते हैं अपन दूसरा है पोटेशियम, यानी पोटेशियम मांसपेशियों को सुचारू रखने का कार्य करते हैं। पोटेशियम भी खनिज लवण, यानी दूसरा हो गया पोटेशियम जिसका प्रतीक है के। इसके अंदर एक हो जाएगा ये मांसपेशियों मांसपेशियों को सुचारू
रूप से रखने का कार्य करते हैं। बस ये इंपॉर्टेंट है आपको यार। फिर तीसरा है जिंक। जिसका Zn प्रतीक होता है। जिंक का क्या कार्य है भाई? जिंक हमारे शरीर में क्या करता है? ये हमारे शरीर को मानसिक तनाव व प्रतिरक्षा और तंत्रिका नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र में सहायक होते हैं, यानी कार्य करते हैं। समझ में आ गया? यानी पोटेशियम मांसपेशियों को सुचारू रखने का कार्य करते हैं और जिंक ये हमारे शरीर को मानसिक तनाव प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होते हैं। फिर चौथा अपना खनिज लवण है आयोडीन। यानी आयोडीन हमारे शरीर में महत्वपूर्ण खनिज लवण है जो अपने शरीर की उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। और आयोडीन थायराइड ग्रंथि के कारण थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्रावण होता है जो गले के अंदर गला सूज जाता है थायराइड ग्रंथि के कारण, जिसे गलगंड या गेंगा रोग हो जाता है। तो अपन नेक्स्ट लिखते हैं आयोडीन। नेक्स्ट है चौथा आयोडीन। आयोडीन का प्रतीक होता है कैपिटल आई। ये हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जो थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिसे गला सूज जाता है। किसके कारण? थायराइड ग्रंथि के कारण। समझ में आ गया? जिससे कौन सा रोग होता है? थायराइड ग्रंथि के कारण कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड या गेंगा रोग होता। देखो समझ में आ गया? ये हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है या तत्व है जो थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावित करती स्त्रावण, जिसमें थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है और फूल जाता है गला, जिसके कारण कौन सा रोग होता है? गलगंड या गेंगा रोग। अब इसमें एक नोट है, ये उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। ये हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण हमें मदद करते हैं। समझ में आ गया? यानी आयोडीन हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं में मदद करते हैं। समझ में आ गया? फिर अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं आयरन यानी फेरस लोहा।
आयरन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया। तो लास्ट 5वां है अपना एनीमिया। यानी इसके अंदर ये है मानव के शरीर में रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। किसकी कमी से? आयरन की कमी से। सॉरी, एनीमिया तो रोग होता है आयरन, जिसे फेरस भी बोलते हैं और इसका प्रतीक होता है Fe। समझ में आ गया? मानव के शरीर में रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग होगा। समझ में आ गया? अब ये खनिज लवणों की कमी से होने वाले रोग पूरे हो गए। फिर आता है विटामिन की कमी से होने वाला रोग। अब देखो, विटामिन की कमी से होने वाले रोग मैंने सब एक अलग वीडियो के अंदर मैंने बता दिया है। एक विटामिन पार्ट 1 और पार्ट 2 है, जिसमें पार्ट 1 के अंदर पूरे है और विटामिन पार्ट 2 के अंदर कॉम्प्लेक्स बी परिवार के सदस्यों के रासायनिक नाम है। अभी वो जब भी फ्री क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बता दूंगा। तो समझ में आ गया? आयरन रोग हो गया। अब अपन पढ़ते हैं विटामिन की कमी से रोग भी मैंने पढ़ा दिए, उस वीडियो के अंदर पढ़ लेना। जैसे विटामिन ए से रतौंधी, बी से बेरीबेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेटस, ई से नपुंसकता है प्रजनन में कमी और के से रक्त का थक्का नहीं, जैसे हेमरेज। तो देखो उनके रासायनिक नाम भी एक एक के बता दिए मैंने, स्रोत वगैरह सब बता दिए मैंने, कौन जल में घुलनशील है, वसा में घुलनशील, वो सब बता दिए। तो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं रोग। अब अपना मेन टॉपिक आता है रोग, डिजीज। रोग डिजीज। देखो रोग क्या है? देखो रोग का तात्पर्य है कि शरीर के अंदर रोगाणु अपने प्रवेश करके रोग को ग्रस्त कर देते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। तो देखो अपने शरीर के अंदर एक WBC नाम की रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। तो WBC रक्त के अंदर रोगाणुओं को मारने का कार्य करती है, यानी जितने भी रोग बैक्टीरिया अंदर प्रवेश करेंगे तो उनको मारने का कार्य कौन करती है? WBC, श्वेत रक्त कणिका। कभी किसी परिस्थिति के अंदर वह उसको नहीं मार सकती है तो रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अपने सामान्य क्रियाओं के अंदर बाधा डाल देते हैं, जिससे अपन रोगी बन जाते हैं। फिर अपन रोग के कारक, भौतिक, रासायनिक तत्व अलग अलग पढ़ेंगे। फिर संक्रामक, असंक्रामक रोग, यानी एक दूसरे के हाथ से फैलना, यानी फैलते हैं वायरस व प्रोटोजोआ, उनके अंदर भी प्रकार। फिर असंक्रामक, यानी एक दूसरे के संपर्क से नहीं फैलते। अब देखो जैसे कोविड-19 महामारी, वैश्विक महामारी के अंदर संक्रामक रोग के अंदर देखो रख सकते हैं, क्योंकि इंसान से फैल रही है बीमारी, यानी संपर्क होते ही बीमारी, उसके बैक्टीरिया इसके हाथ। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और ध्यान रखिए। तो अपन रोग के बारे में पढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। रोग का तात्पर्य है कि जब मानव के शरीर में रोगाणु प्रवेश कर
रोगग्रस्त करते हैं, जिससे हम रोगी हो जाते हैं। समझ में आ गया। फिर दूसरा है WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता रखती है, जबकि किसी परिस्थितियों में WBC रोगाणु से नहीं लड़ सकती है, तो हम रोगग्रस्त हो जाते। अब देखो, जिसकी WBC मजबूत होगी वो हमेशा बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखती है। तो समझ में आ गया। रोग का तात्पर्य जब मानव के शरीर में रोगाणु प्रवेश कर रोगग्रस्त करते हैं, जिसे हम रोगी हो जाते हैं। WBC श्वेत रक्त कणिकाएं रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता रखती है। जिसकी WBC इम्यूनिटी ज्यादा होगी वो रोगों से लड़ने की क्षमता ज्यादा होगी। देखो, कोविड-19 कोरोना महामारी जिसकी वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हुई, तो वो क्या है, जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा होगी वो बच पाएगा, जिसकी इम्यूनिटी मजबूत नहीं होगी वो उसकी डेथ हो जाएगी। तो फिर अपन पढ़ते हैं रोग की परिभाषा, यानी रोग की क्या परिभाषा है। जब किसी मानव के शरीर में किसी मानव के शरीर के अंग में सामान्य क्रियाओं को असामान्यता में बदल देता है, उसको रोग कहते हैं। तो देखो परिभाषा, देखो ऐसे लिख सकते हैं, मानव के किसी अंग द्वारा सामान्य क्रियाओं को असामान्यता में बदल देते हैं, उसे रोग डिजीज कहते हैं। समझ में आ गया। मानव के किसी अंग द्वारा सामान्य क्रियाओं को असामान्यता में बदल देते हैं, उसको रोग कहते हैं। अब रोग के कारक देखो, जैविक अलग अलग है, रासायनिक अलग अलग है, भौतिक अलग अलग है, पोषक तत्व अलग अलग है। उनके सब के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, और रोगों के प्रकार के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। संक्रामक व असंक्रामक, यानी मानव के शरीर के अंदर एक दूसरे संपर्क से फैलते हैं कुछ, और उनको भी अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया, जैसे वायरस जनित रोग, जीवाणु रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, एस्केल्पलीज रोग, प्लेटिहेल्मिंथेस रोग, एक एक के डिटेल के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।